आपको पता है, द्रौपदी का स्वयंवर स्वयंवर नहीं था, ये पूरे महाभारत का मैकेनिज्म था, पूरा चेंज हो गया। पांचाल नरेश द्रुपद जानते थे कि उनकी पत्नी साधारण पुत्री तो है नहीं, यज्ञ से जन्मी थी, देवी थी, और महाभारत का युद्ध भी इसी से ही जुड़ा था। और द्रुपद यह भी जानते थे कि इनके लिए कोई और नहीं, सिर्फ अर्जुन ही बने हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी डील रखते हैं इनकी शादी के लिए कि कोई कर ना पाए, अर्जुन ही कर पाएंगे। सभा के सेंटर में जहाँ पे स्वयंवर होने वाला था, सेंटर में एक बड़ा सा खम्बा गड़वाया गया और खम्बे के सबसे ऊपर एक घूमती हुई मछली, और डील ये रखी गई कि भाई साहब इस मछली में जो तीर मार देगा उसकी आँख में, तो वो शादी के लायक होगा। यानी कि एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये सारे बातें सुन के तो बहुत सारे राजा आए थे हस्तिनापुर से, दुर्योधन, कर्ण, शल्य, शिशुपाल सब आए थे। एक एक करके सबने ट्राई किया, लेकिन मजाल हो किसी से धनुष उड़ जाए, तीर कहाँ चलाएंगे। कर्ण उठे, हिम्मत दिखाई, धनुष उठाया, लेकिन द्रौपदी ने ही मना कर दिया कि भाई साहब मैं छोटी जाति है तो शादी नहीं करूँगी। कास्ट सिस्टम। अब भाई ये बात कर्ण को बुरी लग गई, लेकिन कहाँ कह सकते हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग, भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग बैठे हुए हैं, स्वयं परमात्मा बैठे हैं, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी की तो गेम बजानी पड़ेगी। खैर इन्हीं सभा में 5 ब्राह्मण भी बैठे थे, जिसमें से एक उठा, धनुष उठाया, जल में देखा मछली को और तीर छोड़ दिया। देखते ही देखते मछली की माँ की आँख हो गई। सभा में सन्नाटा हो गया कि भाई साहब ये क्या हो गया। सारे डिस्टर्ब कि वह ये कौन है जिसने तीर मार दिया, या कोई समझ ही नहीं पाया। इतनी देर में द्रौपदी आई और उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। खैर भगवान कृष्ण तो जानते ही थे कि वह अर्जुन है, उन्होंने बता दिया, वरना लड़ाई झगड़ा तो वहीं हो जाता। अब इसी के बाद द्रौपदी जब कुटिया में जाती है तो द्रौपदी को कुछ चीज़ें पता चलती है, जिसके बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे।